आज का हमारा टॉपिक है टच डाउन पीसीआर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम इन्वर्स पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, आरटी पीसीआर, क्यू पीसीआर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द टच डाउन पीसीआर। टच डाउन पीसीआर एक वेरिएशन है, एक मॉडिफिकेशन है आपके जो कन्वेंशनल पीसीआर है उसका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस लिए हम टच डाउन पीसीआर का हमें ज़रूरत पड़ा कि हम अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन नहीं चाहते। तो कई बार क्या होता है कि जो आपका प्राइमर है वो गलत जगह पर अगर बाइंड हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक जगह पर अगर बाइंड हो जाता है, तो उसकी वजह से नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन होगी, जिसको आप नहीं चाहते वो रीजन भी एम्प्लीफाई हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि प्राइमर जो है वो स्पेसिफिक जगह पर जाकर ही बाइंड करे, तभी आपकी क्या होगी, स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन होगी। तो टच डाउन पीसीआर जो होता है ये प्रिवेंट करता है अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन को। ऑब्वियसली अगर आपकी अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन कम हो जाएगी, सिर्फ वही रीजन एम्प्लीफाई होगा जो आप चाहते हो, तो यील्ड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पीसीआर यील्ड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पर टच डाउन पीसीआर का मेन एम क्या है कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन को। और ये हम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड पीसीआर के 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला था डीनैचुरेशन, फिर था अनीलिंग एंड देन आपका एक्सटेंशन। यहाँ पर जो बीच वाला स्टेप है दैट इज़ अनीलिंग टेम्परेचर, उसके साथ कुछ हम यहाँ पर गड़बड़ करने वाले हैं। मतलब अनीलिंग टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, 1-1 डिग्री सेल्सियस कम करते जाएंगे इन ईच पीसीआर साइकिल। बाकी आपका जो डीनैचुरेशन और एक्सटेंशन वाला स्टेप है वो सेम रहता है, बस स्टेप चेंज कौन सा हो रहा है, अनीलिंग वाला। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अनीलिंग टेम्परेचर होता है, अनीलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब आपका प्राइमर बाइंड कर जाए उसके स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से ऑन द डीएनए। सो अनीलिंग टेम्परेचर आइडियली वो 55 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक रहता है आइडियली, एंड इट इज़ द टेम्परेचर एट विच प्राइमर जो है आपका बाइंड करेगा टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द डीएनए। तो वो क्या होता है, आपका अनीलिंग टेम्परेचर होता है। अब अगर अनीलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो तो उससे क्या हो सकता है। अगर आपका अनीलिंग टेम्परेचर बहुत लो है, वेरी लो है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन हो सकता है। और जब प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन होता है तो नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर आपका अनीलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक प्राइमर टेम्पलेट बाइंडिंग होती है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, अनीलिंग टेम्परेचर हाई है, तो सिर्फ आपका स्पेसिफिक प्राइमर टेम्पलेट को बाइंड करेगा, ओनली स्पेसिफिक बाइंडिंग ही होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर लो था तो स्पेसिफिसिटी क्या थी, कम थी। जब हाई अनीलिंग टेम्परेचर रखोगे तो आपकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो आपके नॉन स्पेसिफिक प्राइमर्स है, मान लो ये नॉन स्पेसिफिक प्राइमर्स थे, तो ये बाइंड नहीं करेंगे टेम्पलेट से, सिर्फ जो स्पेसिफिक प्राइमर्स है वही बाइंड करेंगे। सो स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है अगर आपका जो एनीलिंग टेम्परेचर है वो हायर है, लेकिन यील्ड जो है आपको कम मिलती है। सो टच डाउन पीसीआर के अंदर हम क्या करते हैं, हम पीसीआर साइकिल को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो आपकी 10-15 पीसीआर साइकिल चलेंगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली स्टेज में हम अनीलिंग टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे आफ्टर ईच साइकिल। मान लीजिए कि आपका जो अनीलिंग टेम्परेचर था, ऑप्टिमम अनीलिंग टेम्परेचर वाज 55 डिग्री सेल्सियस, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अनीलिंग टेम्परेचर उससे 10-15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, मान लो 66 डिग्री सेल्सियस हमने सेलेक्ट किया फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनिशियली क्या लिया, इनिशियली हमने 66 डिग्री सेल्सियस लिया। जो भी आपका ऑप्टिमम अनीलिंग टेम्परेचर है, मान लो 55 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने उससे ज़्यादा अनीलिंग टेम्परेचर ले लिया। यहाँ पर कितना ले लिया, 66 डिग्री सेल्सियस पहली पीसीआर साइकिल के लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन के लिए
हमने 66 डिग्री सेल्सियस लिया। अब उसके बाद हर एक साइकिल जैसे आप परफॉर्म करोगे, हर एक पीसीआर साइकिल में आपका डीनेचुरेशन होगा, अनीलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा, लेकिन आपको चेंजेस किस में करने हैं? अनीलिंग टेम्परेचर में। सो आफ्टर ईच साइकिल अब ये जो अनीलिंग टेम्परेचर है वो 1-1 डिग्री सेल्सियस हम लो करते जाएंगे, 1-1 डिग्री सेल्सियस हम लो करते जाएंगे। मतलब पहले आपने पीसीआर साइकिल रन कराई, उसमें अनीलिंग टेम्परेचर था 66, फिर सेकेंड साइकिल कराई, उसमें अनीलिंग टेम्परेचर था 65। तो ऐसे करके आप 10 से 15 साइकिल्स करोगे पीसीआर की, जिसमें कि हम क्या करते जा रहे हैं? वी आर डिक्रीजिंग द अनीलिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो इस तरीके से हमने अनीलिंग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आएगी, सेकेंड स्टेज में हम सेम जो अनीलिंग टेम्परेचर है वो अप्लाई करेंगे। मतलब जो आपका ऑप्टिमम आया है अनीलिंग टेम्परेचर, उसी को हम सारी की सारी साइकिल्स में अप्लाई करेंगे 20 to 25 साइकिल्स के लिए। मतलब जेनरिक पीसीआर जो होता है, नॉर्मल जो पीसीआर होता है, वही हम सेकेंड स्टेज में परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो आपने इनिशियल स्टेज था आपका, उसमें हमने क्या किया है? 1-1 डिग्री सेल्सियस हम कम करते जा रहे हैं जब तक कि आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं आ जाता। सो ऐसा क्यों करते हैं? इनिशियली आप देखो, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर क्या लिया? अनीलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लिया। और जब हम बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं, जो हमारा अनीलिंग टेम्परेचर है उसको हमने बहुत ज़्यादा इनिशियली हाई लिया, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक प्राइमर की बाइंडिंग हुई। तो मान लो कि ये जो ब्लू वाला रीजन है वो आपका टारगेट रीजन था, तो जो प्राइमर्स है वो टारगेट रीजन पर ही बाइंड हुए। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि हायर अनीलिंग टेम्परेचर पे जो प्राइमर की बाइंडिंग होती है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, लेकिन आपको यील्ड कम मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें यील्ड तो कम मिल रहा है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन स्पेसिफिसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। सो ओनली जो हमारे स्पेसिफिक प्राइमर है उन्हीं की बाइंडिंग होगी, ओनली हाईली स्पेसिफिक प्राइमर और टेम्पलेट की यहाँ पर बाइंडिंग होगी। नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है, इतने हाई अनीलिंग टेम्परेचर पे नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपका जो स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है वो होगा। तो जो आपको चाहिए था, जो हमें ब्लू वाला ये वाला रीजन हमें चाहिए था, टारगेट रीजन, वो उसी का क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन होगा। सो सिर्फ डिज़ायर्ड जो आपका डीएनए था उसी का एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा थी। यील्ड आपको कम मिल रही थी, कोई बात नहीं। अब जैसे ही हमारे पास में सेकेंड स्टेज अब हम अप्लाई करेंगे, अब जो अनीलिंग टेम्परेचर आया है उसको हम रेस्ट ऑफ द साइकिल्स के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब जो अब आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही आ गया, मान लो 55 डिग्री सेल्सियस था, हमने इनिशियली 66 डिग्री सेल्सियस लिया और उसको धीरे धीरे 1-1 डिग्री सेल्सियस कम करते गए जब तक कि 55 नहीं आ जाता। अब आपका जो आपको चाहिए था डिज़ायर्ड डीएनए वो अब एम्पलीफाई हो चुका है। तो अब सेकेंड स्टेज में हम क्या करने वाले हैं कि जो ऑप्टिमम अनीलिंग टेम्परेचर है उसी को अप्लाई करेंगे, 20-25 साइकिल्स लगाएंगे और हमारी जो यील्ड है वो अच्छी हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेज में देखो कि जो आपका डीएनए एम्पलीफाइड हुआ था, वंस यू गॉट द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, आपको फर्स्ट स्टेज में आपका इंटरेस्ट का डीएनए सीक्वेंस एम्पलीफाई कर लिया आपने फर्स्ट स्टेज में सक्सेसफुली। अब उस एम्पलीफाइड डीएनए को हम एज ए टेम्पलेट की तरह लेंगे और फर्दर 20 से 25 पीसीआर साइकिल्स करेंगे। तो अब आपकी जो यील्ड है वो भी बढ़िया हो चुकी है। फर्स्ट स्टेज में आपने स्पेसिफिसिटी इन्हांस कर ली, सेकेंड स्टेज में आपकी यील्ड अच्छी हो गई, राइट। सो आपकी यील्ड अच्छी हो गई। सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? एम्प्लीफिकेशन को परफॉर्म कर लिया, हमने प्रिवेंट कर लिया अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन को। तो टच डाउन पीसीआर का जो मेन मकसद है, जो उसका मेन एम है, दैट इज़ टू प्रिवेंट द अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन को प्रिवेंट करना, बेटर स्पेसिफिसिटी लाना, बेटर यील्ड लाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।